नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा बॉडी डिसमॉर्फिया। अब आप कहेंगे ये क्या होता है? बॉडी डिसमॉर्फिया एक डिसऑर्डर होता है जो नार्सिसिस्ट क्रिएट कर देता है एम्पैथ के दिमाग में, कि एम्पैथ को ये एहसास होने लग जाता है अपने शरीर को लेके, अपनी अपीयरेंस को लेके, हर चीज पर उसको शक होने लग जाता है कि मैं किसी से कम हूं या मैं किसी के लायक नहीं हूं। डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनना, समझना। और अगर आपके जीवन में भी बॉडी डिस्मॉर्फिया हो रहा है तो समझ जाना कि आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रह रहे हो और किस तरीके से इस डिसऑर्डर को आपके अंदर क्रिएट किया गया है। नंबर 1, नार्सिसिस्ट का बार बार आपको ये कहना कि शीशा तो देख के आ, जरा शीशा तो देख ले, कैसी दिख रही है या कैसा दिख रहा है, जरा देख के आ, जरा जा, इस तरीके से। और जब आप शीशा देखना शुरू करते हैं तो आपके अंदर पहला उसने क्या डाला कि जा शीशा देख के आ। और जब आप कॉन्स्टेंटली रेगुलरली शीशा देख रहे हैं तो कहेगा इतनी कोई हूर की परी नहीं दिख रही, या कोई इतना तू कोई बहुत अलग नहीं दिख रहा जो तू जाके शीशे के सामने खड़ा हुआ है। यानी दोनों तरफ से आपको मात दी जा रही है। उस मौके पे क्या होता है कि एम्पैथ को इस तरीके से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है कि एम्पैथ को डर लग जाता है शीशा देखने से। और अगर वो शीशा को देखता भी है तो वो अपने आप को इतना गिरा हुआ देखता है, इतना नीचा देखता है कि उसको लगता है कि मेरे अंदर वो बात ही नहीं है। इसीलिए ही नार्सिसिस्ट मेरी दिन रात बेइज्जती करता है और इसी से ही बॉडी डिस्मॉर्फिया जो होता है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। नंबर 2, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, ये हम सब लोग जानते हैं, एक आम इंसान सब जानते हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। किसी के कहीं मस्सा है, किसी के कहीं कोई निशान है, किसी के कोई चोट का निशान है, किसी का कोई बर्थ मार्क है। हर एक कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। पर नार्सिसिस्ट उसी जो आपकी कोई निशान है, कोई मस्सा है, कुछ भी है, कोई बर्थ मार्क है, उसी को ले लेके आपको बॉडी शेमिंग करता है। आपको बार बार उसी के बारे में ध्यान दिलाता है और ये शो करता है कि आपके अंदर फ्लॉ है, आपके अंदर ये दिक्कत है, आपके अंदर ये परेशानी है, तुम सबसे अलग हो, तुम सबसे जुदा हो और सबके बराबर नहीं हो। और धीरे 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 बॉडी डिस्मॉर्फिया के कारण जो एम्पैथ होता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरना शुरू हो जाता है और वो उसी चीज को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझने लगता है। नंबर 3, नार्सिसिस्ट आपको, आपके शरीर को हमेशा दूसरे के साथ कंपेयर करता है। वो सामने वाली भाभी जी को देखो या उस लड़के को देखो, मतलब कि ये दोनों तरफ से बता रहा हूं, लड़की और लड़का दोनों साइड से। अगर कोई सामने वाला, तुम्हारा माँ बाप भी करते हैं, भाई बहन भी करते हैं, तंग करते हैं, नार्सिसिज्म का एक टैक्ट है आपको दूसरे के साथ कंपेयर करना, आपको नीचा दिखाना। और ये कंपैरिजन इतना स्ट्रांग होता है कि धीरे धीरे कोई रोज कंपैरिजन हो रहा है और एक मौके पे आते 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 आप इतने नीचे गिर जाते हैं कि आपको ऐसा लगने लग जाता है, अपने अंदर बॉडी डिस्मॉर्फिया क्रिएट हो जाता है आपके अंदर। आपको लगने लग जाता है कि आप सब लोग आपसे ऊपर हैं, सब लोगों के अच्छे शरीर हैं, सब लोगों के अच्छे, सब जो उनकी काया है वो आपसे बेटर है और आप उनसे नीचे हैं। ये जानबूझ के नार्सिसिस्ट क्रिएट करता है आपके अंदर। नंबर 4, आपकी लुक्स को नार्सिसिस्ट आपके लिए ही एक एम्बेरसमेंट बना देता है। आए आए, क्या कर रही हो? मैंने लेके जा रहा तुम्हें अपने साथ में। क्या कर रहा है तू? तेरे को नहीं लेके जा रहे साथ में, तेरे को ले जाना अपने साथ में, एक एम्बेरसमेंट है तेरे को साथ में लेके जाना, तो जाके तेरे को ले जाना अपने साथ, बेइज्जती कराना तेरे को साथ में लेके जाना। ऐसी बातें कर करके नार्सिसिस्ट आपके दिमाग में ये इतना भर देता है बातों को कि आपको अपने आप से ही, अपने शरीर से ही, अपनी लुक से ही एम्बेरसमेंट फील होनी शुरू हो जाती है। नंबर 5, नार्सिसिस्ट, जैसे समझो शाम को पार्टी पे जाना है तो नार्सिसिस्ट सुबह सुबह ही तुम्हें तुम्हारा फ्लॉ जो मैंने बताया कि कोई मस्सा हो, कोई बर्थ मार्क हो, कोई कट लगा हो, कोई भी, कोई जो बॉडी में किसी ने, हर एक इंसान के कुछ ना कुछ तो परेशानी होती है, कुछ ना कुछ तो कमी हर एक के अंदर है। तो उस चीज के बारे में शाम के लिए सुबह से ही बोलना शुरू कर देता है
और एम्पैथ उसी चीज को बार 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 संवारने की कोशिश करता है, मेकअप के थ्रू, ठीक करने के थ्रू, और उसके अंदर इतनी बिटरनेस आ जाती है एम्पैथ के अंदर कि वो पब्लिकली जाना ही छोड़ देता है। नार्सिसिस्ट का मेन टारगेट ही ये था कि तुम्हें लोगों से, दुनिया से अलग करना, और तुम अपनी ही मर्जी से दुनिया के बीच में जाना छोड़ देते हो, क्योंकि नार्सिसिस्ट ने तुम्हारे अंदर ये जो एक एक एम्बेरसमेंट है आपको अपने आप को लेके, वो पैदा कर दिया। नंबर 6, आप किसी भी सोशल और पब्लिक इवेंट्स में फोटो नहीं खिंचवाते हो। क्यों? क्योंकि कई सालों से जब आप कहीं से जा रहे थे, किसी सोशल फंक्शन में जा रहे थे, या कहीं जा रहे थे, कहीं मैरिज में जा रहे थे, पार्टी में जा रहे थे, वहां पहुंचने से पहले ही नार्सिसिस्ट की तूती बोलनी शुरू हो गई कि अरे है क्या करोगे, फोटो मेरे साथ मत खड़े होना, मेरे साथ मत फोटो खिंचवाना, तुम्हारे साथ तो खड़े होना एम्बेरसमेंट है, ये परेशानी तुम्हारे अंदर, ये दिक्कत है तुम्हारे अंदर, मेरे साथ फोटो में मत आना, कहीं अलग से खिंचवा लेना। वो करते करते आपने इतने सालों के बाद देखा कि आपके पास तो मेमोरी ही नहीं बची, आपने फोटोज खिंचवाना ही बंद कर दिया, आपने फोटो लेना ही बंद कर दिया, आपने सोशल इवेंट्स में जाना ही बंद कर दिया। नंबर 7, नार्सिसिस्ट ने अपने कल्ट में सबको इस तरीके से ट्रेनिंग दी होती है कि वो आपकी ड्यूटी लगाता है कि हर एक के पास जाओ और उससे पूछो मैं कैसी लग रही हूं या मैं कैसा लग रहा हूं। कितनी खतरनाक बात है। यानी आप किसी पार्टी, फंक्शन, बाहर कहीं भी गए, किसी भी जगह गए या घर में भी हो, जब आप तैयार होते हैं तो नार्सिसिस्ट कहता है जाओ मम्मी से पूछो, जाओ पापा से पूछो, जाओ भाई से पूछो, जाओ भाभी से पूछो। मतलब कि आप अपने लिए वैलिडेशन हर एक से ले रहे हो, और ये कितनी ज्यादा अपनी नजरों में गिरने वाली बात है। नंबर 8, नार्सिसिस्ट आपके माइंड में कूट कूट के भर देता है कि वो तुम्हें जज कर रहा है, वो तुम्हें जज कर रही है, वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा है, वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही है, तुम्हें तो साथ लाना ही बहुत वो है, पता नहीं मैं तुम्हें साथ क्यों ले आया हूं। इतनी जजमेंट आपके ऊपर डालता है, इतना ज्यादा जजमेंट डालता है कि आपको एंग्जाइटी होनी, स्ट्रेस होना, माइंड फॉग होना शुरू हो जाता है। नंबर 9, नार्सिसिस्ट आपके माइंड में ये कूट कूट के भर देता है इतने सालों में, तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, जो चाहती हो कर लो, जो चाहता है वो कर लो, पर तुम अच्छे नहीं दिख सकते, पर तुम अच्छी नहीं दिख सकती। जो तुम्हारा फ्लॉ है वो फ्लॉ उम्र भर रहने वाला है, और उस फ्लॉ के कारण तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो फ्लॉ रहेगा ही रहेगा। और ये बात एम्पैथ के दिमाग में यूं घर कर जाती है, यूं घर कर जाती है कि एम्पैथ अपने आप से ही शेम महसूस करने लगता है, अपने आप से ही एम्बेरसमेंट महसूस करने लगता है, और अपने आप को एक इनविजिबल वॉल में बंद कर लेता है। और ज्यादा जानना चाहते हैं, और ज्यादा समझना चाहते हैं, अपने आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, नार्सिसिस्ट के सामने झुकना नहीं चाहते हैं, नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी, और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आए और मुझसे बात करें।